ऑडियो नाइट प्रेजेंट्स सच्ची कहानी की रात। हमारी आज की कहानी एक छोटे बच्चे की आत्मा को लेकर है जो अपनी ही फैमिली के ऊपर गुस्सा थी। ये कहानी मुझे भेजा है कोलकाता से नमिता दास ने। थैंक यू सो मच नमिता, इस तरह की इतने अच्छे एक कंटेंट को भेजने के लिए। अगर आपके पास भी है कोई इस तरह का कंटेंट या फिर सच्ची घटना, मुझे अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये कहानी आप सेंड कर सकते हो। अगर अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। पता है अर्जिता, मैं ये जो कहानी लिख रही हूँ ना, वो आज से 8-10 साल पहले की बात है। लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि वो कल की ही घटना है जो मेरे साथ घटी थी। आज भी उन दिनों की यादें मुझे रात को सोने नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं आज भी वैसी सिचुएशन को वापस फेस ना करूं। आज से कम 10 या फिर 12 साल पहले की बात होगी। 8-9 या फिर ऐसी कोई साल होगा, 2008 या फिर 9। तो उस टाइम पे भी ऐसी बारिश का सीजन था। तो मेरे पापा का काम के सोर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र होता रहता था। तो एक दिन पापा ने आके ऐसी न्यूज़ दी कि कोलकाता से काफ़ी दूर उनका ट्रांसफ़र हुआ है और हम सबको अर्जेंटली निकलना होगा। अब ऐसा हो सकता था कि पापा अकेले जाए, लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें बाहर रहना पड़ेगा और हम लोग घर में रहेंगे। मतलब ऐसा था ना कि एक परिवार कहीं ना कहीं टूट जाता है ऐसी सिचुएशन में, और मेरी मम्मी ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करती। तो पापा जहाँ भी जाते थे हम सब लोग साथ में रहते थे। क्या होगा, थोड़ी सी तकलीफ बट फैमिली साथ होगी, ऐसी सोच के साथ। तो हम लोग उसी रात को तैयारी में लग गए। अगले दिन शाम को निकलना था, तो शाम की ट्रेन से हमें जाना था। तो ये कोलकाता से लालगोला के लाइन पे शायद से 20 या फिर 25वां स्टेशन है, कोई काटोआ करके ऐसे कोई जगह था। तो जगह एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन पहले की बात है। लेकिन हाँ, उस जगह को अगर मैं देखूंगी आज तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक उसी टाइम पे हमारे घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मतलब एक बिल्ली की मौत। मेरी मम्मी थोड़ी सी घबरा गई थी वो एक्सीडेंट देख के। जानवर हो या फिर जो भी हो, जब कोई आंखों के सामने मौत की नींद सोता है ना, तब वो बहुत दर्ददायक होता है। तो ये सब देखने के बाद मम्मी थोड़ी सी घबरा गई थी क्योंकि उन्हें लगा ये कोई अपशगुन है। हुआ भी ऐसे ही था, लेकिन उस टाइम पे ये बातें सोचना बहुत स्टूपिडिटी लग रहा था। तो हम लोग वहाँ से चुपचाप निकल आए। फिर वहाँ से स्टेशन तक का सफ़र, फिर नए घर में जाना, सब कुछ काफ़ी अच्छे से गुजरा था। हम लोग जैसे लग रहा था, पता है कि नई जगह की एक छोटी सी जो डिस्टर्बेंस है, जो कहीं ना कहीं चीज़ें होती है ना कि नए जगह जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ना, बट वो सारी की सारी चीज़ें ना कहीं इस जगह पे नहीं था। कहीं इस जगह के लोग कितने अच्छे थे कि हमें वो चीज़ फील ही नहीं हुआ कि हम कोई नई जगह पे आ चुके हैं या फिर ऐसा कुछ। प्रॉब्लम शुरू हुआ करीबन हफ्ता या फिर 10 दिन के बाद से। एक दिन मैं रात को अपने रूम में सो रही थी। एक तो जगह नहीं है तो थोड़ी सी नींद का इशू तो होता ही है, और ऊपर से बच्चे का दिल। मेरा जो रूम था उस टाइम पे वो 2nd फ्लोर पे था। तो एक दिन मैं ऐसे सो रही थी तो अचानक से मेरे कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि इतनी रात को होगा आसपास के घर का कोई जो रो रहा है।
ऐसे करके मैंने इग्नोर कर दिया चीज़। तो उसके अगले दिन मैंने अच्छे से वापस सुनने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली कौन से घर से वो आवाज़ आती है, बट मुझे कहीं पर भी वो आवाज़ सुनने को नहीं मिला। ऐसे करके उसका अगला दिन, नेक्स्ट डे, ऐसे करते करते 3-4 दिन मैंने कोशिश की सुनने की, बट मुझे जब कोई साउंड सुनाई नहीं दिया तो मुझे लगा मेरा ही वहम था, वो शायद से ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके 2 या फिर 3 दिन के बाद, वो शनिवार की रात थी, मुझे अचानक से वापस वो साउंड सुनाई देता है कि जैसे कि एक बच्चा कहीं पे बहुत तेज रो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने अच्छे से सुना और समझने की कोशिश की कि वो किस तरफ से आ रहा है, मगर ऐसा लग रहा था कि वो इस घर से आ रहा है, घर के नीचे से, नीचे के फ्लोर से आ रहा है। बट ये कैसे हो सकता था कि हम लोग जिस घर में रहते थे, नीचे तो मेरे मम्मी पापा रहते हैं और मैं तो ऊपर रहती हूँ, तो ऐसे करके नीचे से कैसे आवाज़ आ सकता है? अगर ऐसे कोई बच्चा मेरे घर पे आया होगा तो मुझे पता नहीं होगा। तो मैंने अच्छे से सुनने की कोशिश की, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर वैसे करके मैं सो गई पानी वानी पी के। तो नेक्स्ट दिन जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे सब लोग मिल के, मैंने अपने मम्मी से पूछा इस बारे में कि उन्होंने इस तरह की कोई आवाज़ सुना क्या। उनके मुताबिक ये पूरा का पूरा मेरा वहम था, बट मैंने 2-2 दिन एक ही तरह की साउंड मैंने बार बार सुना है, और इस चीज़ को सिर्फ 1-2 मिनट के लिए नहीं, घंटों रहता है ये आवाज़। जब एक बार रोना शुरू हो जाता है ना, तो घंटों ये आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और मेरा मम्मी बोल रही कि ये जो है मेरी बहन है। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा गुस्सा टाइप का आया। जिस आवाज़ के पीछे मेरा रातों का नींद खत्म हुआ जा रहा है, जिस आवाज़ के पीछे मैं पागल हुई जा रही हूँ, वो आवाज़ मेरे घर वालों के लिए मेरा बहम है। मुझे ये बात जैसे कुछ अटपटा सा लग रहा था कि सिर्फ मुझे ही कैसे सुनाई देती है वो आवाज़, मेरे घर वालों को क्यों नहीं। उस दिन मेरा पूरा का पूरा दिन जैसे एक अलग घोर में बीत गए, जैसे कि मैं हर टाइम पे यही सोच रही थी कि कैसे हो सकता है, ये चीज़ है कि आखिर मैं ही क्यों। तो उसके बाद जाके मैंने अपने टिफिन टाइम में मेरे कुछ दोस्तों के साथ इस बारे में बात किया। मेरे दोस्तों ने भी बोला शायद से तेरा वहम ही होगा ऐसे कुछ। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे उस रात उस आवाज़ को पीछा करना है। तो जब नेक्स्ट शनिवार मैं पूरी की पूरी रात जगी हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए वो आवाज़ सुनाई दे, पर वो आवाज़ मुझे फिर से कभी सुनाई नहीं दिया। मैंने बहुत बार ट्राई किया, अगले शनिवार को ऐसे करके, लेकिन वो आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन मेरे दिमाग में वो आवाज़ जैसे बैठ गया था, जैसे अभी भी मैं क्लियरली वो साउंड को इमेजिन कर सकता हूँ कि जैसे कि वो साउंड एकदम रियल हो। फिर इस कहानी के साथ जैसे कि उस जगह का सारा किस्सा मेरे दिमाग से धीरे धीरे हट रहा था। फिर एक दिन मैं, मेरी मम्मी, सब लोग, हम लोग नीचे अपनी सोसाइटी में सब्जियां ले रहे थे। तो उस जगह पे एक आंटी मिली, मेरी पड़ोस वाली आंटी, जो मतलब बहुत साल पहले इस जगह पे रहती थी, तो अभी जस्ट घूमने के लिए वापस इस घर में आई है, अभी वो नहीं रहती इधर। तो ऐसी बातों में उनसे थोड़ी सी जान पहचान हुई, मुलाकात हुई कि ऐसी बात है कि हम लोग इधर रहते, मतलब ब्ला ब्ला वाली बात, बहुत सारी बातें। तो बातों में मेरी मम्मी ने उन्हें बताया कि मेरी बेटी को जब नए हम लोग आए थे तो इस तरह के वहम होते थे उसको। तो आंटी का मुँह जैसे थोड़ा सा काला पड़ गया। लाइक होता है ना कि अगर आप ऐसी कोई बात किसी के सामने बोल दो, लाइक जिससे वो अचानक से घबरा जाए या फिर बुरा लगे या फिर डर लगे, तो उसी तरह का एक रिएक्शन आंटी के चेहरे पे उस टाइम पे देखने को मिला। लाइक मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मेरी मम्मी भी शायद से नोटिस किया था इस चीज़ को, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो मैंने भी उस टाइम पे बोला नहीं। तो उसके बाद मतलब शाम का टाइम से शायद से 4-5 बजे होंगे, लाइक मैं खेल के घर पे आ रही थी। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि वही आंटी जो है, मतलब सुबह जो मिली थी हमें सब्जी के वहाँ पे, तो वही आंटी मेरे घर पे आई हुई है।
तो मम्मी के साथ में बैठ के बातें कर रही है वो। फिर मैंने भी देखा कि मेरी मम्मी थोड़ी सी सीरियस मूड में उनसे बातें कर रही है। मैं भी अभी घर के मतलब खेल के आई थी, तो उन्होंने मुझे इंस्टेंट बोला कि अपने रूम में जाओ, रूम में जाके फ्रेश हो जाओ। लाइक उस जगह पे बैठने के लिए भी नहीं बोली। नॉर्मल कुछ ऐसा होता है कि वो बोलती है बैठो इधर, आंटी आई है, आंटी से बात करो, ठीक है, मतलब ऐसा होता है एज यूजुअल। बट आज थोड़ा सा अलग चीज़ें लगा, लेकिन मुझे भी देख के थोड़ा सा अटपटा सा फील हुआ। तो मैं थोड़ा सा मतलब पास में ही थी, हाथ पैर धोने गई थी, तो वहाँ से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो मतलब मुझे थोड़ा सा शक हुआ, लाइक ऐसी आवाज़ें भूत प्रेत इस तरह की मतलब आवाज़ सुनने को मिला था। तो मैंने वहाँ से साइड में खड़ी होकर मैंने सुना कि आंटी बोल रही है कि ये जो घर है आज से 10 या फिर 15 साल पहले की बात है कि इस घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। तो वो जो बच्ची है वो जुलाई के महीने में एक शनिवार की रात को उसकी डेथ हो गई थी। मतलब वो जो मौत थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला था कि आसपास के लोगों ने लाइक रात भर उसके बारे में सपने देखे। लाइक वो जो बच्चा है, छोटे से एक बच्चा था उस जगह पे। तो वो बच्चा अपने खेलते खेलते, ठीक है, छत से गिर गया था। तो गिरने के बाद वहाँ पर वो घंटों वैसे ही पड़ा हुआ था। और उस टाइम पे बारिश हो रहे थे, तो उस बारिश में वो खून से आसपास का पूरा लॉन से लेकर सब कुछ भीग गया था। तो वो खून का पानी मतलब जब घर के अंदर जाने लगा था, ठीक है, थोड़ा सा गया भी था शायद से, मैंने जितना सुना है उस टाइम पे। तो उसके मतलब बाद घर के लोगों को थोड़ा बहुत पता चला कि उसके पहले किसी ने खोज तक नहीं लिया ऐसे। मतलब कि मैंने सुना है कि उस बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करते थे उसके घर वालों। तो इसके बाद जाके उनको पता चला, फिर पुलिस का बहुत झमेला हुआ था। फिर जाके कुछ दिन बाद से इस जगह पे मतलब उसी महीने के शनिवार को, ठीक है, 1 से 2-3 हफ्ते के शनिवार को इसे रोने की आवाज़ आती है। तो उसके बाद जाके पूजा पाठ बहुत कुछ हुआ था। बट जो पंडित जी थे तो उन्होंने बोला कि ये किसी की मतलब बुराई नहीं करना चाहती है आत्मा, बस दुख में रोती है। ये अपने साथ अपने सभी उस हम उम्र के बच्चों को ज़्यादातर ये आवाज़ सुनाई देती है, और जिनके मन में पाप नहीं होता उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। लाइक उसे वो बताना चाहते हैं कि उसे कितना दर्द हुआ था और उसने क्या क्या झेला है उस उम्र में। उसके घर वालों के हाथों मतलब हैरेसमेंट होना, उसके बाद जाके छत से गिर जाना, और वैसी हालत में तरफ के मरना बारिश में। तो वो सारी चीज़ें वो रो के सबको बस बताती है। तो ये था हमारी आज की कहानी। अगर कैसा लगा है कहानी तो ज़रूर से कमेंट में बताना। देखो, पहली बात तो न्यूज़ चैनल है, तो थोड़ी सी कहानियों को प्रेजेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, और ये बेसिकली टेम्प्रेरी इशू है। थोड़े दिन के बाद, थोड़े से प्रैक्टिस के बाद इस चीज़ें काफ़ी परफेक्ट हो जाती है। आई नो, बिकॉज एक टाइम था जब एज रेडियो जॉकी, एज ए आरजे मैं काम कर चुका हूँ, बट टाइम के साथ ना काफ़ी स्किल्स डाउन हो जाती है। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एक वर्ड है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ। वापस से थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट की नीड है सबके पास। और अगर आपको कहानी भेजनी है तो आपको पता है क्या करना है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मेरे मॉडरेटर्स मिलेंगे, सर्वर के मॉडरेटर्स, सर्वर के मैनेजर्स। सो उनके साथ में अपनी कहानी शेयर करो। अगर कहानी हुआ अच्छा तो मैं ज़रूर से उस कहानी को प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अरे रुको, 1 सेकेंड रुक के जाओ और कुछ सुन के जाओ। बेसिकली हर शनिवार रात के 9 बजे ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ मैं हाजिर होना चाहता हूँ इस चैनल पे। सो इसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों का बहुत सारा प्यार। शनिवार की रात को बिल्कुल नहीं सोना है, अगले दिन छुट्टी है। सो थोड़ी देर जाग लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो शनिवार की रात ज़्यादा लेट भी नहीं, सिर्फ 9 बजे तक, ठीक है, जागो,
थोड़ा सा वीडियो को देखो और हाँ कमेंट में बताओ कि कौन सी जगह पे आपको ज़्यादा बेहतर की उम्मीद थी, और उसके साथ में आपके साथ भी हुआ हो अगर ऐसी कोई कहानी, सो हमें कमेंट पे लिख के बताना। और अगर ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा लंबा हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टा के भी, ठीक है। तो हमें भेजो अगर हुआ वो कहानी बहुत अच्छा, बेस्ट में से बेस्ट, तो वो कहानी आएगी नेक्स्ट शनिवार रात 9 बजे। सो गुड नाइट एवरीवन।